एक साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल छट चुके। पाकिस्तान की मईशत के मुस्बत अशारिये। आइंदा बरस तक हालात मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? सिपा सलार ने सवाल उठा दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में कहा, मायूसी मुसलमान के लिए हराम है। पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। याद रखें, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई पहचान नहीं। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम दिला सकते हैं। अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम भी कमाए और मुल्क तरक्की करे। आर्मी चीफ का कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज का दौरा। दोस्त ममालिक की दिफाई नुमाइश में शिरकत को सराहा। आर्मी चीफ ने मकामी और बैनुल अक़वामी नुमाइश कुनिंदगान की हौसला अफजाई की। बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ। तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया। बानी पीटीआई के 10-10 लाख रुपए के मचलकों और 2 जामिन के एवज जमानत मंजूर की जाती है। दरख्वास्त गुजार जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। ट्रायल कोर्ट में समाअत पर हाजिर होगा जब तक अदालत इस्तिस्ना ना दे। दरख्वास्त गुजार जमानत का गलत फायदा उठाए तो इस्तगासा जमानत वापस लेने की दरख्वास्त दे सकता है। जमानत देने की वजूहात तफसीली फैसले में दी जाएगी। फिलहाल बानी पीटीआई की रिहाई का इम्कान नहीं। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी की जमानत नहीं हुई। तोशाखाना केस 2 की समाअत ट्रायल कोर्ट में हो रही है। केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म हो सकती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस जाली हैं। 29 नवंबर को एटीसी की अदालत में 4 केसेस हैं। ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं जिनकी बुनियादों पर ये केसेस चलाए जाएं। बानी पीटीआई को इंसाफ मिलेगा और वो बाहर आएंगे। पीटीआई 24 नवंबर को दमादम मस्त कैलेंडर करने के लिए तैयार। फाइनल कॉल के एहतजाज के लिए हिकमत अमली तय कर ली। खैबर पख्तूनख्वा से 4 काफिले मुख्तलिफ रूट से इस्लामाबाद का रुख करेंगे। काफिलों में फ्रंट लाइन पर SIF को रखा जाएगा। लॉन्ग मार्च की तैयारी और मनसूबाबंदी में बुशरा बीबी का मरकजी किरदार। इस्लामाबाद पहुंचने तक पार्टी क़यादत बुशरा बीबी की मुशाफत से फैसले करेगी। वज़ारत दाखिला ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज के खतरे से निमटने के लिए कमर कस ली। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने का फैसला। 22 नवंबर को PTA की जानिब से मोबाइल इंटरनेट सर्विस प्रोफाइल पर फायरवॉल एक्टिव करने का इम्कान। फायरवॉल एक्टिव हुई तो मीडिया एप्स, वीडियोस डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। पीटीआई का एहतजाज रोकना है, ये चीजें फराहम करो। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी। पंजाब और आज़ाद कश्मीर से 12 बख्तरबंद गाड़ियां मांग ली। पंजाब पुलिस से 2 अदद वाटर कैनन, 50 कैदी वैन्स, 1000 रबड़ गन्स, 30,000 रबड़ बुलेट्स की डिमांड। 20,000 लॉन्ग रेंज आंसू गैस शेल भी मांग लिए। आज़ाद कश्मीर पुलिस 10 कैदी वैन्स, 5,000 एंटी राइट किट्स, शील्ड्स और 10,000 डंडे फराहम करे। सिंध पुलिस से 20,000 शेल, 500 आंसू गैस शेल गन्स तलब, 30,000 रबड़ बुलेट्स, 1,000 रबड़ गन्स भी दी जाएं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बजरिया वजारत दाखिला मुरासला इरसाल कर दिया। मुज़ाकरात का टास्क मिलते ही बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर मुतहरिक। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुसलसल दूसरे दिन बैठक। जेल कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। बानी ने मुज़ाकरात का इब्तदाई मरहला हौसला अफजा करार दिया। बातचीत मजीद आगे बढ़ाने के लिए दोनों रहनुमाओं को ग्रीन सिग्नल दे दिया। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात के लिए अलग अलग टास्क सौंप दिए गए।
फाइनल कॉल 24 नवंबर के एहतजाज को मुलतवी करने पर भी मुशावरत। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत से मुज़ाकरात या राब्तों की तरदीद। कहा, बानी से एहतजाज की कॉल वापस लेने की कोई दरख्वास्त नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नया नारा दे दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। अली अमीन कंडापुर ने कहा, हम नहीं तो कौन को साबित करने का वक्त आ चुका। मुज़ाकरात बानी चेयरमैन की रिहाई से शुरू होकर आगे बढ़ेंगे। का एहतजाज जमान पाक और बनी गाला की लड़ाई है। ये घर में भावज और नंद की लड़ाई है। आपके केसेस अदालत में हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं। आपको जो अदालती फैसले हैं, जिस तरह हमने ये कहा था कि अगर हमें रिहा ना किया तो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर पंजाब चढ़ाई कर देगा, एक फेडरेटिंग यूनिट जो है वो दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर देगा और यहाँ जहाद और फसाद कर देंगे, मुल्क को आग लगा देंगे अगर हमें रिहा ना किया। हमने अपने फैसलों पे अपने लगे इल्ज़ामात के ऊपर 3 नस्लों का जवाब दिया। आप 4 साल का तो जवाब दें। ये एहतजाज समान पार्क और बनी गाला का झगड़ा, नंद और भावज की लड़ाई है। एहतजाज या धरना मुआशी तरक्की को सबूताज करने की कोशिश है। सीनियर सूबाई वजीर मरी मॉर्निंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात असलम बुखारी ने कहा, 24 नवंबर को वही करेंगे जो दहशतगर्दों के खिलाफ करते हैं। अरकान असम्बली को फसाद बर्पा करने के लिए 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उनके पास प्लान ABC है तो रियासत के पास पूरी ABC है। एहतजाज की आड़ में इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 24 नवंबर को फिर अवाम को यरकमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, इख्तिलाफ राय हर कोई रख सकता है लेकिन दायरे में रहना चाहिए। एहतजाज का मतलब ये नहीं कि PTV या पार्लियामेंट पर हमला किया जाए। वज़ीर आला पंजाब का चीफ मिनिस्टर लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम मरीम नवाज से तलबा को 90 दिन में लैपटॉप देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। पंजाब के तलबा को जदीद तरीन कोर i7 13 जनरेशन लैपटॉप दिए जाएंगे। उधर सवारी से खुद मुख्तारी, वज़ीर आला पंजाब की बाइक स्कीम कामयाबी से जारी। तर्जुमान महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक तलबा के लिए बाइक्स की तादाद 20,000 से बढ़ाकर 27,200 कर दी। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए दरख्वास्त देने वाली तमाम तालिबात को बाइक्स देने का ऐलान। बैंक ऑफ पंजाब ने 20,000 तलबा को बाइक्स के लिए कर्ज देने की मंजूरी दे दी। मुतालबात नजरअंदाज क्यों किए? पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत से नाला। बिलावल भुट्टो ने विफाकी हुकूमत के साथ बातचीत के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में गवर्नर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वज़राए आला सिंध और बलोचिस्तान शामिल। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शरी रहमान, मखदूम अहमद महमूद और हैदर गिलानी भी कमेटी का हिस्सा। हुकूमत से मुज़ाकरात की रिपोर्ट आइंदा माह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। सेनेटर सलीम मांडवी वाला का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। PAC अराकीन की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। इजलास ना बुलाने की सूरत में पीपल्स पार्टी ने खुद इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। पोलियो को शिकस्त देने तक चैन से नहीं बैठेंगे, मिलकर पोलियो जैसे मूजी मरज को हराना है। वज़ीर आज़म का पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के वफ़द से मुलाकात में सारे ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, वफाक और तमाम सूबे मिलकर इंसदादे पोलियो के खिलाफ इक़दाम उठा रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। पोलियो का खात्मा करें या छुट्टी करें, वज़ीर आला सिंध का 2 टोक पैगाम। चीफ सेक्रेटरी को अच्छे असलाम में इंसदादी पोलियो मुहिम की खराब कारकर्दगी की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा, जिले इंतजामिया, पुलिस, DHOs अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए या बिस्तर पोल करें। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने VPN को खैर शरई या हराम करार नहीं दिया।
चेयरमैन उलमा रागिब नईमी की वजाहत। कहा, कौंसिल की जारी करदा प्रेस रिलीज में एक लफ्ज की वजह से गलत फहमी पैदा हुई। वो मेरा जाती बयान था, कौंसिल की राय नहीं थी। कौंसिल समझती है कि जदीद ज़राए मवासलात पर पाबंदी आयद करना मसाइल का हल नहीं। सोशल मीडिया ऐप्स का गलत या दुरुस्त इस्तेमाल इसके अमल को शरई या गैर शरई बनाता है। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मुश्तरका मश्क वारफेयर आर्ट की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से 2 तरफा मशकें 3 हफ्ते जारी रहेंगी। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों को निखारना है। मुल्क की तारीख में पहली बार 4 नए तिजारती बहरी जहाज खरीदने का फैसला। बहरी जहाजों के ऑर्डर और दीगर मामला तय करने के लिए पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की टीम रवां हफ्ते चीन जाएगी। बेशतर रकम की अदायगी पाकिस्तानी करेंसी में होगी।